We cannot solve our problem with the same thinking we used when we created them. मतलब कि जिस सोच के साथ आपकी प्रॉब्लम्स उत्पन्न हुई थी, ठीक है, जिस थिंकिंग से आपकी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि ये सही नहीं हो रहा, ये गलत हो रहा है, वही सोच आपको उसका सॉल्यूशन नहीं दिलाएगी, ठीक है ना। जिस एटीट्यूड के साथ आप प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, देख रहे हैं कि रोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, अगर आप उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना चाहते हो तो आपको अपनी थिंकिंग में थोड़ा तो चेंजेस लाने पड़ेंगे, अपने एटीट्यूड में थोड़े चेंजेस लाने पड़ेंगे। बात घुमा फिरा के वही आ गई कि अगर आप रोज वही करते रहोगे जो आप आज तक करते आए हो, तो आप रोज वही मिलेगा आपको जो आज तक आपको मिलता आया है। तो अगर आप कुछ नया पाना चाहते हैं, कुछ बेहतर पाना चाहते हैं लाइफ में, तो आपको अपनी थिंकिंग, अपने एक्शंस पे कुछ चेंजेस आपको लाने ही पड़ेंगे। तो कभी भी आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो बाकी सब बात की बात है, सबसे पहले यू शुड बी मोटिवेटेड, यू शुड बी वेरी वेरी पॉजिटिव अबाउट इट कि यस मुझे पढ़ना है एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प मी। कई बार पढ़ाई थोड़ी सी बोरिंग भी लगती है, कई बार थोड़ी सी डिफिकल्टी भी होती है क्योंकि आप चीजों को समझ नहीं पा रहे होते हैं, चीजों को सॉल्व नहीं कर पा रहे होते हैं। बट यस, ये सिर्फ आपकी समस्या नहीं है, ये हर एक उस आदमी की समस्या है जो कुछ नया सीखने की कोशिश करता है। जो शुरुआत में इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, शुरुआत में आपको चीजें थोड़ी डिफिकल्ट लगती हैं, तो बिलीव इन योरसेल्फ, वर्क हार्ड, ठीक है, एंड यस यू कैन डू इट, ठीक है। तो मोटिवेशन पार्ट आपको याद रखना है। तो आप सबको पता है कि आजकल के टाइम में कंपटीशन इज अ वेरी वेरी बिग थिंग एंड नोबडी वांट्स टू बी द सेकंड, बट हाउ टू बी द फर्स्ट, कैसे करेंगे? तो बेटा आपको पहली बात तो है कि अपना टारगेट ऊंचा रखना है, और फर्स्ट आने के लिए ये बहुत जरूरी है कि यू नीड टू बी स्मार्ट, राइट। हार्ड वर्क तो करना ही है, स्मार्ट वर्क ज्यादा करना है। स्मार्ट वर्क करके आप आगे निकल सकते हैं दूसरों से, सिर्फ हार्ड वर्क करके नहीं निकल सकते। तो इसीलिए अगर आपको आगे निकलना है, फर्स्ट आना है, तो आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। और ये जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जो बहुत आसान है, बहुत जल्दी कवर किए जा सकते हैं, इनको कवर करके कॉन्फिडेंस गेन करना कि यार हमारे एक और चैप्टर हो गया, अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो मैं डेफिनेटली सॉल्व कर लूंगा। ओल्ड वेज वोंट ओपन न्यू डोर्स, राइट। तो वही जैसे कि मैं आपको पहले बोलता भी आया हूं कि बेटा जो पुराने तरीके थे उनसे ही चलते रहोगे तो वही रिजल्ट मिलेंगे जो पहले आपको मिलते रहे हैं। ओके, इन ऑर्डर टू गेट सम न्यू रिजल्ट्स, सम बेटर रिजल्ट्स, यू नीड टू बेटर योर एफर्ट्स। ओके, जो आप करते आए हैं वही करते रहेंगे, तो जो आपको अब तक मिलता आया है वही मिलता रहेगा। यू वॉन्ट बी एबल टू गेट अहेड ऑफ द क्राउड। तो बाकियों से आगे निकलने के लिए आपको कुछ तो एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा। बोलते हैं ना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए वो एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आप ऑर्डिनरी रह जाओगे। तो डेफिनेटली सक्सेस कम्स इन अ कैन नॉट कांट, राइट। तो हमेशा याद रखें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि यस आई कैन। प्रॉब्लम्स आएंगी बट आप ही के सामने तो नहीं आ रही है ना, आप अकेले तो नहीं हो। हर एक बच्चा टाइम की प्रॉब्लम के साथ फेस कर रहा है, बैकलॉग की प्रॉब्लम के साथ बहुत सारे बच्चे जूझ रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स आपको लगता है कि आपके सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, ये बहुत सारे बच्चे फेस कर रहे हैं, तो आप अकेले नहीं हो। इसलिए कभी भी इन चीजों को सोच के नेगेटिव नहीं होना, ठीक है। उसके अलावा ये सोचिए कि मैं कैसे अच्छा कर सकता हूं, रादर देन नेगेटिव हो जाए किसी चीज के बारे में, उसकी बजाय हम उस टाइम को थोड़ा बहुत भी इंप्रूवमेंट के लिए यूटिलाइज कर लें, तो दैट इज अ बेटर थिंग। द फर्स्ट स्टेप इज टू एस्टैब्लिश that something is possible, then the probability will occur। तो आपकी सक्सेस पहले आपके माइंड में वो आइडिया एस्टेब्लिश होना जरूरी है कि यस आई विल बी सक्सेसफुल, मैं ये क्रैक करूंगा, मैं लाइफ में कुछ अच्छा करूंगा। और अगर आपने एक बार ये चीज स्ट्रांगली अपने माइंड में एस्टेब्लिश कर दी, तो बेटा जो चीज एस्टेब्लिश्ड है उसी के होने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है ना। तो प्रोबेबिलिटी सेकेंड चीज है, फर्स्ट इज फॉर यू टू बिलीव दैट कि आई विल बी सक्सेसफुल, आई विल बी क्रैकिंग दिस एग्जाम, ठीक है। तो वो आप अपने लेवल पे करो, बाकी फिर चीजें छोड़ दीजिए क्योंकि सारी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, पर जो हैं उन पे तो हम काम कर ही सकते हैं। नो पेन नो गेन, शट अप एंड ट्रेन, राइट। तो बेटा ये चीज हमेशा याद रखें जब भी आप बोलते हैं ना कि किस तरह से अपने आप को मोटिवेटेड रखें, किस तरह से डिस्ट्रैक्शन से बचें। एक चीज याद रखना है कि ठीक है अभी दिक्कत आ रही होगी, बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी, ये करना है वो करना है, राइट। तो ये चीज याद रखना बेटा कि नो पेन नो गेन। अगर सब कुछ इतना आसान होता तो हर एक बच्चा कर लेता, पर क्योंकि चीजें आसान नहीं है तो आगे वही पहुंचेगा, आगे वही निकल के आएगा जो हिम्मत नहीं हारेगा, पढ़ाई नहीं छोड़ेगा और अपनी ट्रेनिंग को, अपनी प्रेपरेशन को कंटिन्यू रखेगा, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, छोटी सी बात है, नो पेन नो गेन। बस याद रखना है जब भी आपको लगे कि यार अब और नहीं हो रहा, बस यार बेटा कि गेन भी कुछ नहीं होगा।